हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक 15 का चैप्टर 15 जो है उसका कुछ बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। इसमें से कल हम पिछले लेक्चर में प्रतिभाशाली बालक और उनकी पहचान और सृजनशील बालक और उनकी पहचान के बारे में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे सृजनशील बालक का परीक्षण कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों की सृजनात्मकता का परीक्षण कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है चित्र पूर्ति परीक्षण। बच्चे जो है सो कोई चित्र जो अधूरा है उसको कैसे पूर्ण करेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि और कुछ भाग बचा हुआ है त्रिभुज का, और ये आपको ऐसे भी हम दे सकते हैं। इसको हम मिलाना ही चित्र की पूर्ति हो गई। तो आधे अधूरे चित्रों को पूर्ण करना ही चित्र पूर्ति परीक्षण है। इस परीक्षण में बच्चे सफल हो पाते हैं कि नहीं पाते हैं, इस परीक्षण से पता चल जाता है। अगला उत्पाद सुधार कार्य। जैसे कि किसी भी मिट्टी का बर्तन हो या चूने का बर्तन हो, उस पर बच्चे से लेखन करवाना ही उत्पाद सुधार कार्य है। उसके बाद वृत्त परीक्षण। बच्चों को वृत्त चित्र बना कर दिखाना वृत्त परीक्षण है। बच्चे पूरी तरह गोल वृत्त चित्र बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कि कहीं उनको दिक्कत आ रही है उसे बनाने में। वृत्त चित्र बनाना सिखाना कहते हैं इसको। टीन के खाली डिब्बे से नए वस्तुओं का निर्माण करना, मतलब कि सृजन करना। टीन के किसी खाली डिब्बे से, जैसे कि लकड़ी के बर्तन बनाना होता है, मिट्टी से बर्तन बनाना होता है, लकड़ी से घर बनाना होता है। इसी प्रकार टीन के खाली डिब्बे से नए वस्तुओं का निर्माण करना या सृजन करना, इसे ही कहना। उसके बाद सृजनात्मकता का विकास। शिक्षक जो है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किस तरह से कर सकते हैं, सृजनशीलता का विकास किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है तथ्यों को सिखाना। शिक्षक जो है किसी भी विषय वस्तु का जो तथ्य होता है उसको किस तरह से बच्चों को सिखाएंगे जो बच्चे का समझ आसानी से विकसित हो जाए और समझ जाए। आगे है मौलिकता। तथ्यों के आधार पर शिक्षक को मौलिकता का ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है वह एक तरह से शिक्षक को मूल्यांकन बच्चों को स्वयं करने का सिखाना चाहिए। बच्चों को अपने आप में स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम किस स्तर तक अपना सृजन, अपने अंदर सृजनशीलता को विकसित कर रहे हैं, या सृजनशीलता का विकास हमारे अंदर किस स्तर तक हो चुका है या किस स्तर तक हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये बच्चों को स्वयं के मूल्यांकन के द्वारा वो अपने आप को आत्मसात कर सकते हैं। समस्या के स्तरों की पहचान। शिक्षक ही किसी भी समस्या को बच्चे के सामने रखकर उसके स्तर की पहचान करवा सकते हैं कि बच्चा जो है किस समस्या के किस स्तर तक पहुंचा है और उसकी पहचान किस हद तक की जा सकती है। वो एक शिक्षक ही बच्चों को करवा सकते हैं। जांच। बच्चे का जो सृजनशीलता जो होता है उसका जांच जो होते हैं वो शिक्षक कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। पाठ संबंधी क्रिया, जैसे कि सृजनशीलता से जुड़ी हुई पाठ संबंधी क्रियाएं जो है वो हो गई मैगजीन, पुस्तकालय, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, एनसीसी, नेशनल कैडेट सेक्रेटरी, एनसीसी जो कहते हैं कैडेट एनसीसी आदि जो होता है जो सृजनशीलता को बढ़ावा देता है और उसका विकास को विकसित करता है। उसके बाद है सृजनशील बालकों की शिक्षा। इसमें शिक्षक जैसे कि सृजनात्मकता में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है विकास में, उसी प्रकार बालकों की शिक्षा में भी जो है सो सृजनशील बालकों की शिक्षा में भी शिक्षक जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षक को चाहिए सबसे पहले बच्चों की जो योग्यता है और क्षमता की पहचान करना चाहिए। बच्चों की योग्यता और क्षमता की पहचान करना चाहिए ताकि उसको जो है किसी भी समस्या को समाधान करने में कठिनाई ना हो।
उसको उसी प्रकार समस्या शिक्षक द्वारा देना चाहिए। प्रेरणा स्रोत वाला कार्य करना है। शिक्षक को सृजनशीलता से जुड़े हुए, सृजनात्मकता से जुड़े हुए प्रेरणा स्रोत वाला कार्य करना चाहिए, जैसे कि नैतिक कार्य, मानवता वाला कार्य आदि जो होता है, जो मानव जीवन से जो भी जुड़ा हुआ नैतिक कार्य जो होता है, ताकि बच्चा उससे अभिप्रेरित हो सके। उसके बाद है सृजनशील कार्य के द्वारा उदाहरण देना चाहिए। शिक्षक को जो है सो सृजनशील कार्य के द्वारा जो है बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, समस्याओं की उसको पहचान कराना चाहिए। उस सृजनशील जो कोई वस्तु का निर्माण वो करते हैं, तो शिक्षक तो उस वस्तु के निर्माण में जो समस्या आती है उसकी पहचान कराना चाहिए, उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के समक्ष, ताकि बच्चों की समझ और विकसित हो सके और सृजनशील क्षमता जो है सो विकास हो सके। आगे है शिक्षक नवीन समस्या का उत्पन्न करे। शिक्षक जो है बच्चों के सामने जो है सो नया ज्ञान, नया जो है सो वस्तु का निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो उत्पन्न करे। नए समस्या जो है सो सृजनशीलता से संबंधित जो है सो नई क्षमता को, नई समस्या को बच्चों के सामने प्रकट करे, ताकि बच्चा जो है अपना जो है सो संपूर्ण योग्यता और अपनी संपूर्ण योग्यता और सृजनशीलता का उपयोग कर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। उसके बाद आते हैं महान अन्वेषकों खोजकर्ता के जीवन से परिचय। शिक्षक को जो हमारे महान अन्वेषक, आविष्कारक और खोजकर्ता जो है उनके जीवन से परिचय कराना चाहिए कि वो कैसे नए नए वस्तु का निर्माण किए, कैसे वो खोज किए, किस तरह से किसी समस्या का हल किए, जो उससे प्रेरित होकर बच्चा जो है अपना जो है सो अन्वेषण क्षमता, खोज क्षमता और सृजनशीलता को विकसित करे। आगे है निबंध। शिक्षक जो है सो बच्चों को सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए पहले जो है सो निबंध, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नाटक, खेल प्रतियोगिता आदि जो है सो बच्चों को आयोजन करना चाहिए विद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, ताकि बच्चा का जो है सो सृजनशीलता का विकास अधिक से अधिक स्तर पर हो सके। तो इस तरह से आपका जो है सो ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, और जो बचा हुआ तो जो भाग है चैप्टर का 15 चैप्टर का, वो फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज आपको ये चैप्टर प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था और आज कुछ हमने पढ़ा, फिर अगले जो लेक्चर होंगे उसमें कुछ बचा हुआ भाग जो है इसका, इस चैप्टर का 15 का, उसको हम पढ़ेंगे। आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।